हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे राउंड 2 में जो हमारी ये कट ऑफ सीरीज चली हुई है, इसमें कौन कौन से सैनिक स्कूल हम कवर करेंगे। हम सैनिक स्कूल पुंगलवा कवर करेंगे, नागालैंड का सैनिक स्कूल है। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि चलो भाई नागालैंड में तो जाके बच्चे को मिल ही जाएगा 200 नंबर पर, ठीक है। अरे नागालैंड में तो 150 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है, देख लेना भाई हो जाता है कि नहीं। पुरुलिया वेस्ट बंगाल का है, रीवा मध्य प्रदेश का है, रेवाड़ी हरियाणा का है, संबलपुर उड़ीसा का सरकारी सैनिक स्कूल है। और पूरे भारत में कितने सरकारी सैनिक स्कूल है? टोटल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है, इस बात का भी ध्यान रखना भाई। और ये हमारी कट ऑफ सीरीज चली हुई है। इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ये है कि आप मान के चलिए बच्चे के नंबर भाई कट ऑफ के आसपास है तो आप इंतजार करना, नहीं तो जो भी एक फैसला लेना, चाहे उसको पब्लिक स्कूल का अपना सिलेबस दिलवाना, नॉर्मल स्कूल का, या उसको 9th की तैयारी करानी, या आरआईएमसी की तैयारी करनी, या नेक्स्ट चांस है तो उसकी तैयारी में लगाना, एक सटीक डिसीजन आप यहाँ से ले पाएंगे। बस ये है कि डायलमे में पूरे साल बच्चे का निकल जाता है और आप आंख मिचौली का खेल खेलते रहते हैं, वो मैं नहीं चाहता। कई बार तो देखो समझ ही नहीं होती पेरेंट्स को इसलिए, लेकिन कई बार जानबूझ के भी मैंने देखा है ऐसा, जानबूझ के कि कहीं ना कहीं मतलब वो होता नहीं, लालच, कि कैसे ना कैसे क्या पता लॉटरी को लग जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मेहनत से काम होगा। आपने अगर पूरी साल बच्चे को तैयारी करवाई होगी, अच्छी पढ़ाई करवाई होगी, तो लॉटरी जरूर लगेगी। अगर नहीं पढ़वाई होगी, पढ़ाई कराई होगी, तो समझो फिर कुछ नहीं होना। फिर आप कोई झूठी उम्मीद में मत रहो, हकीकत में जियो, उसी में ठीक रहेगा भाई। हॉस्टल बैच को ज्वाइन करिए। बच्चा कमजोर है तो ये एकेडमी ऐसी है जो आपके कमजोर बच्चे पर काम करेगी। आप चेक भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, कमजोर बच्चे पर सबसे ज़्यादा काम करने वाली ये एकेडमी है। और आप लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। चलिए, तो आपके सामने है, देखिए सैनिक स्कूल पुंगलवा। सैनिक स्कूल पुंगलवा कहाँ का है भाई? ये नागालैंड का सरकारी सैनिक स्कूल है। तो देखिए नागालैंड का जो बच्चा है, अनरिजर्व कैटेगरी में 149 पे गर्ल्स की गई है कट ऑफ, और बॉयज़ की कोई वैकेंसी नहीं थी, फुल हो गई होगी, ठीक है। तो 149 नंबर वाली बच्ची भी सेलेक्ट हो गई। लेकिन जब अदर स्टेट की बात आती है, तो कोई नागालैंड का डोमिसाइल है, लेकिन 149 नंबर पर बच्चा बुरी तरह फेल हो जाता है अदर स्टेट का। क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चा तुक्के भी लगा के आएगा, ठीक ठाक थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो भी 10 दिन 15 दिन तो 149 नंबर ले आता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन डोमिसाइल उसका नागालैंड का। अब देखते हैं नागालैंड में जो बच्चे अदर स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बच्चे जब नागालैंड में जाते हैं तो उसकी क्या कट ऑफ बनती है, देख लो भाई। सबसे पहले तो गर्ल्स की कट ऑफ देखो, और फिर ये बॉयज़ की कट ऑफ देखो। देख रहे कहाँ चली गई एकदम से? समझ आ रहा है ना कहाँ पे चली गई एकदम से कट ऑफ? बस ये अंतर आ जाता है मेन, यहाँ आके बात आ जाती है। चलिए, अब क्लास 9th में कोई वैकेंसी नहीं थी, कोई सीट नहीं थी, तो खाली है ये, और यहाँ पे भी ये खाली है, ठीक है। चलिए, पुंगलवा हो गया हमारा। अब चलते हैं पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। पुरुलिया कहाँ का है भाई? वेस्ट बंगाल का सरकारी सैनिक स्कूल है। तो देखिए होम स्टेट की देखते हैं, तो गर्ल्स की ये है, राउंड 2 की बात मैं कर रहा हूँ, और बॉयज़ की ये है, ठीक है। बॉयज़ की ये है होम स्टेट की। अब अदर स्टेट का बच्चा जब वेस्ट बंगाल में जाएगा पढ़ने के लिए, तो गर्ल्स की ये कट ऑफ है और बॉयज़ की कट ऑफ ये है, ठीक। तो ये कहाँ क्या हो गया? ये हो गया आपका पुरुलिया सैनिक स्कूल की कट ऑफ का चार्ट, ठीक है। अंडरस्टूड। चलें भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लास 9th में बात करते हैं पुरुलिया की, तो गर्ल्स में कुछ नहीं था, लेकिन बॉयज़ में ये आपका कट ऑफ है। बॉयज़ में कक्षा 9 में ये कट ऑफ आपका बन रहा है। अब बात करते हैं पुरुलिया में आपका होम स्टेट में क्या बन रहा है। तो होम स्टेट में बॉयज़ का ये बन रहा है कट ऑफ, ठीक। बॉयज़ में होम स्टेट में ये बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, लो समझ गया भाई। चलो, अब बात करते हैं रीवा। रीवा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का सरकारी सैनिक स्कूल है। तो होम डोमिसाइल मतलब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो दो हैं, 236 है, 281। देखो क्या अचंबा है, राउंड 2 में 281, बताओ कितने बच्ची पढ़ना पड़ेगा भाई। गर्ल्स को तो और भी ज़्यादा पढ़ना होता है। और ये बॉयज़ की कट ऑफ बन रही है, ठीक है। अनरिजर्व में 267 है, और ये सारी आप देख सकते हैं 261, ये इस तरह से कट ऑफ बन रही है। चलें, अब बात करते हैं भाई आपका रीवा में अदर स्टेट का जो बच्चा पढ़ेगा। तो गर्ल्स की कट ऑफ आप ये देख रहे हैं, ये है, ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ ये है, और बॉयज़ की कट ऑफ आपका ये है, ठीक है भाई। बॉयज़ की कट ऑफ ये है। तसल्ली से थोड़ा देख लो, आराम से सोच के वीडियो पॉज करके देखो। क्लास 9th में सीट नहीं थी तो इसलिए कोई कट ऑफ, कोई वैकेंसी कट ऑफ नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं रेवाड़ी। रेवाड़ी कहाँ का है? हरियाणा का। हरियाणा में 2 सरकारी सैनिक स्कूल है, और मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, मैंने अक्सर देखा है, बात जब मेरी पेरेंट्स से होती है वो कहते हैं सर रेवाड़ी तो बेकार सैनिक स्कूल है। मैं पूछता हूँ श्रीमान आपके बच्चे के नंबर कितने हैं? 170। 170 नंबर पे रेवाड़ी मिल रहा है भाई? मुझे तो लगता है हरियाणा में भाई अनरिजर्व कैटेगरी में 170 नंबर मिल रहा है। देख लो आप, ये रहा, गर्ल्स की ये जा रही है और बॉयज़ की ये जा रही है।
ठीक है। ओबीसी कैटेगरी भी 249 है राउंड 2 में, 256 है। एससी कैटेगरी भी 222 है। तो मतलब ये देखो, इन बेतुकी बातों से बचना चाहिए अभिभावक को। हकीकत में मैं कहूँगा चलना चाहिए। अगर आपका बच्चा रेवाड़ी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो रहा है और आप उसका एडमिशन नहीं कराते, तब तो ये बात आप कह सकते हैं। आपको ये है कि कुल मिला के दूर दूर तक आपको रेवाड़ी सैनिक स्कूल की हवा नहीं है और आप बातें इतनी लंबी लंबी करते हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें देखो, इसमें थोड़ी बहुत सामने आपके कोई बहकावे में आ सकता है, आपकी हाँ में हाँ मिला देगा आपकी कोई ना कोई, लेकिन पीछे हटते ही यही कहेगा कि भाई इतना मत फेंको, कम करो इसको, थोड़ी फेंकनी कम करो, ये बात ऐसे बोलेगा। आप देख लेना, चेक कर लेना भाई, ठीक है, यही बोलेगा। तो रेवाड़ी आपका ये हो गया। अदर स्टेट का बच्चा जब रेवाड़ी में पढ़ता है तो ये हो गया, और बॉयज़ का जब अदर स्टेट जाता है तो ये कट ऑफ हो गई। क्लास 9th की मैं बात करूँ तो गर्ल्स की ये होगी और बॉयज़ की ये बन गई रेवाड़ी सैनिक स्कूल की कट ऑफ। अदर स्टेट की क्लास 9th की ये कट ऑफ है। रेवाड़ी सैनिक स्कूल की मैं बात करूँ हरियाणा वाले की, और अदर स्टेट के बॉयज़ की ये कट ऑफ है। संबलपुर कहाँ का है? उड़ीसा का सैनिक स्कूल है। तो ये देखो, होम स्टेट में गर्ल्स की ये है और बॉयज़ की ये 4 उसमें है, ठीक है। अदर स्टेट का बच्चा जब संबलपुर सैनिक स्कूल में पढ़ने जाएगा तो ये कट ऑफ बन रही है और बॉयज़ की कट ऑफ ये बन रही है। 9th पे भी बात कर लेते हैं। तो होम स्टेट में गर्ल्स की ये कट ऑफ है और बॉयज़ की कोई वैकेंसी नहीं है, सीट नहीं थी। और अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो अदर स्टेट उत्तराखंड से डिफेंस से, तो बॉयज़ 338 पर जाके उसको सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड का बच्चा है, अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी में गया था राउंड 2 में। तो इस तरह से मुझे लगता है पूरी मैंने ये सैनिक स्कूल की जो हमारी सीरीज चली हुई है राउंड 2 की, ये कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद राउंड 3 शुरू हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, मैं सारी वीडियोज़ को ध्यान से देख लो और अपना जोड़ घटा गुना भाग कर लो। समय रहते डिसीजन लेना। अगर आपने समय से अपने बच्चों को तैयारी कराई तो ज़रूर वो सिलेक्शन ले लेगा, लेकिन अक्सर आप पेरेंट्स गलती ये करते हैं, समय भी नहीं देते उसको, अच्छी कोचिंग भी नहीं देते उसको, कुछ नहीं देते, और रिजल्ट मिल जाए उनको घोड़ा खाल सबसे पहले मिल जाए। ये गलत है भाई। चारों तरफ से बच्चे पर मार मत डालो, ठीक है। उसको कहीं तो दो, कहीं तो लिबर्टी दो उसको। व्हाट्सएप पे कॉल करो। आप डिजिटल कोर्स से भी तैयारी कर सकते हैं, शानदार तैयारी हमारी अकेडमी कराती है। उम्मीद करता हूँ ये कट ऑफ सीरीज से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और जैसे ही ये सीरीज आती है उसको अच्छे से देख लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक पेरेंट्स।